बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना सीखेंगे किसी सब्सटेंस के गिवन मास में से। मसलन यहाँ हमें सोडियम का गिवन मास जो है वो 50 ग्राम है। तो इस 50 ग्राम सोडियम में हमें मालूम करना है कितने मोल्स हैं। तो उसका डेटा भी तरह बनाते हैं कि जो गिवन है वो सोडियम का मास है वो 50 ग्राम। ये भी याद रखिएगा मास हमेशा ग्राम में ही दिया हुआ होगा। इसके अलावा सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। इससे बात आपको और बता दूं कि एटॉमिक मासेस बाज़ दफ़ा तो न्यूमेरिकल के साथ लिखे भी होते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी दिए होते। तो इसलिए कम से कम 10 से 15 कॉमन एलिमेंट जो हैं उनके एटॉमिक मासेस हमें याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड में जो हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करने हैं सोडियम के। अब यहाँ सिंबल भी लिख सकते हैं आप, सोडियम का नाम भी लिख सकते हैं आप। सोल्यूशन में सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे और बहुत बोल्ड करके वह हाईलाइट करके लिखेंगे क्योंकि फार्मूले के नंबर होते हैं। अब फार्मूला हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास। अब गिवन मास सब्सटेंस सोडियम का हमें 50 ग्राम दिया हुआ है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है। तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 2.17 आ रहा है। एक और बात ये कि जो स्टूडेंट आम तौर पर गलती करते हैं कि वो डेसिमल के बाद 4 और 6 7 डिजिट लिख देते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स काफ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में आखिर में हम लिखेंगे कि 50 ग्राम सोडियम जो हमें दिया हुआ था उसके अंदर 2.17 मोल्स मौजूद है। इसी तरीके से अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है वाटर और ये 60 ग्राम वाटर दिया हुआ है, इस 60 ग्राम वाटर में हमें मोल्स मालूम करने हैं। तो हम देखेंगे कि सोडियम मास ऑफ वाटर जो है वो 60 ग्राम है। उसके बाद चूँकि वाटर कंपाउंड है तो उसका फार्मूला होगा, इसका मास जो हम निकालेंगे वो फार्मूला मास होगा। तो फार्मूला मास निकाल के इसकी कैलकुलेशन भी शो करनी ज़रूरी होगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसके 2 एटम्स हैं तो 2 1 ज़ा 2 हो गया ये। और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, इसका एटॉमिक मास 16 है। इनको कैलकुलेट किया तो ये 18 आ गया। तो वाटर का जो फार्मूला मास है वो 18 आ गया। अब रिक्वायर्ड लिखेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। सोल्यूशन के साथ फौरी तौर पर आप इसका फार्मूला लिख दीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और अपॉन फार्मूला मास। फार्मूला मास इसलिए लिखा कि हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ था वाटर का। तो उससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आपने यहाँ एटॉमिक मास लिखा था चूँकि सिंगल एलिमेंट दिया हुआ था। आपने वैल्यूज पुट की, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस 60 ग्राम है और फार्मूला मास 18 है। इसको आपने डिवाइड कर तो हमारे पास 3.33 इसका आंसर आता है। इसका मतलब रिजल्ट में हम ये लिखेंगे कि 60 ग्राम वाटर में 3.33 मोल्स मौजूद है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें मास दिया हुआ होता है और उसको मोल में कन्वर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर मोल दिए हुए और इसको मास में कन्वर्ट करना है। मसलन कि 2.5 मोल्स मैग्नीशियम में कितना 2.5 मोल्स सोडियम में कितना मास होगा। तो गिवन में हमारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दिए हुए 2.5 और इसका एटॉमिक मास जो है वो 24 है। रिक्वायर्ड हमें मास ऑफ मैग्नीशियम मालूम करना है। सोल्यूशन में आप वही फार्मूला लिखेंगे, दोबारा फार्मूले को बगैर ड्राइव किए लिख दीजिए। आप इसमें एज इट इज़ वैल्यूज पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल जो हमें गिवन है वो 2.5 है। मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास मैग्नीशियम है तो सब्सटेंस की जगह आप मैग्नीशियम लिख सकते हैं और इसका एटॉमिक मास 24 है। चूँकि हमें मैग्नीशियम का मास मालूम करना है, 24 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन किस तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 24। तो मैग्नीशियम का मास जो है वो 60 ग्राम आ गया। याद रखिएगा मास हमेशा ग्राम में आएगा। आखिर में रिजल्ट में लिख दीजिए आप कि 2.5 मोल जो दिए हुए थे हमें उसमें 60 ग्राम उसका मास जो है 60 ग्राम के करीब बनता है। यही न्यूमेरिकल अगर हमारे पास कंपाउंड के शक्ल में हो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमें मास मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे फार्मूला लिखेंगे कि मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 5 ग्राम 5 दिए हुए। फार्मूला मास सल्फर डाइऑक्साइड का हम कैलकुलेट करेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 इसके एटम है तो 32 हो गया। इसको ऐड किया तो 64 आ गया। अब हमारे पास मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मालूम करना है। फिर आप ये फार्मूला लिखेंगे दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन फार्मूला मास। फिर आपने यहाँ पर फार्मूला वैल्यूज पुट की कि नंबर ऑफ मोल दिए हुए 5, फार्मूला मास हमने 32 निकाला है और मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें मालूम करना है। ये 32 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन किस तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 160 आ जाएगा। और मास हमेशा हमारे पास ग्राम में होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मास आया वो 160 ग्राम आया। तो आखिर में इसका रिजल्ट लिख देंगे हम कि 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 60 ग्राम मौजूद है, 160 ग्राम मौजूद है।